हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे जो ये शॉर्ट नोट का एंशिएंट हिस्ट्री के शॉर्ट नोट का सीरीज़ चल रहा है, उसमें आज हमें वैदिक एज से स्टार्ट करना है। तो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। वीडियो सेक्शन में जाके ऑलरेडी आप देख सकते हो और प्लेलिस्ट में भी चैनल के वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जो हम ये शॉर्ट नोट कर रहे हैं, प्रीलिम्स पास आ रहा है, इस वजह से उसके पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शॉर्ट नोट कवर कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखो आ गया है वैदिक एज। तो यहाँ हम वैदिक एज से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि 1500 BC टू 600 BC की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा वैदिक एज की बात करूँ तो 1500 BC टू 1000 BC ऋग्वैदिक का है। और इधर लेटर वैदिक का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख लो, ये 600 BC तक है। ठीक है, 1000 टू 600 BC तक है। अब यहाँ पे देखो आयरन यूज़ स्टार्ट हो गया था। कब स्टार्ट हो गया था? लेटर वैदिक एज में आयरन यूज़ जो है, आयरन का यूज स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। और इन दोनों जो ये आयरन यूज़ किया जाता था, ठीक है, जो ये स्टार्ट हुआ था आयरन यूज़, इसको कहा जाता था श्याम अयस एंड कृष्ण अयस। ठीक है, क्या कहते थे? श्याम अयस एंड कृष्ण अयस। अब यहाँ से हम आ जाते हैं वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर की बात करें तो श्रुति की बात की जाती है। तो श्रुति मतलब आप जान लो, इसका मतलब होता है रिविलेशन। ठीक है, और वेदा जो है उसको अपौरुष्य भी कहा जाता है। तो ये लाइन याद रखनी है यहाँ से आपको। ठीक है, वेदा को अपौरुष्य भी कहा जाता है, मतलब नॉट क्रिएटेड बाय मैन, कि ये मैन के द्वारा नहीं क्रिएट किया गया है वेद। और नित्य क्या होता है? नित्य मतलब होता है इटर्नल। ओके, तो ये हमारा हमने ये पहला डिस्कस किया। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी आपको देखा होगा कि स्टार्ट कर दिया है एनिशियंट हिस्ट्री, और हमारी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, दूसरी भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ये हम तीसरा अभी कर रहे हैं। करेक्ट, आगे आ जाते हैं। ऋग्वेदा से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेदा देखेंगे। ऋग्वेदा अर्लीस्ट वेदा को कहा जाता है और ये डील करता है प्रेयर्स के साथ। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये प्रेयर्स से डील करता है ऋग्वेदा। और इसमें 10 पार्ट होते हैं, जिसको 10 मंडल कहे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऋग्वेदा डील किससे करता है? मंडल से। और इसमें 10 पार्ट होते हैं, जिसको मंडल्स कहा जाता है। इसमें 10 पार्ट जो है, इसको 10 मंडला कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लो आप कि 2 से, ठीक है, 7 जो मंडल होते हैं, मतलब 2 to 7 जो मंडल 2 and 7 जो है वो क्या है? 2 and 7 फैमिली बुक है। और ये कंपोज किया गया है ऋषिज एंड देयर फैमिलीज। जो ऋषि मुनि जो होते हैं उनके द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा ये क्या किया गया है? कंपोज किया गया है, इसलिए इसको फैमिली बुक कहते हैं। मंडल 2 to 7। मंडल 1 and 10 की बात अगर कर लो, मंडल 1 and 10 बात जो है वो लेटेस्ट है। अगर ये पूछ ले कि लेटेस्ट वैदिक कौन से, लेटेस्ट जो मंडल कौन है, तो आपको वहाँ पे याद होना चाहिए 1 and 10। मंडल 3 जो है, ठीक है, मंडल जो तीसरा मंडल है वो, उसमें गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको नॉलेज के लिए भी जानने की ज़रूरत है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है। तो वो मंडल 3 में है, जिसको कंपोज किसने किया था? विश्वामित्र जी ने इसको कंपोज किया था, गायत्री मंत्र को। इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, यहाँ पे देखो ये डेडिकेट किया गया है सन गॉड सावित्री को। ठीक है, सन गॉड सावित्री को ये डेडिकेट किया गया है। और मंडल 9 जो है उसको सोमा ड्रिंक, उसमें बात की गई है। मंडल 9 में सोम ड्रिंक की बात की गई है। सोमा ड्रिंक जो कि सोमा प्लांट से उसको बनाया जाता था। और यहाँ पे मुझवंत पीक की बात की गई है, जो कि सोमा प्लांट की, वहाँ पे सोमा प्लांट पाया जाता था। मंडल 10 की बात करें, ठीक है, पुरुषोक्त मंत्र जो कि ओरिजिन है वर्ण सिस्टम के। तो अगर ये पूछ लिया गया कि वर्ण सिस्टम की ओरिजिन कहाँ से आती है, किस मंडल में आती है, तो वो मंडल 10 पुरुषोक्त मंत्र, जहाँ से ओरिजिन मिला किसका? वर्ण सिस्टम का। वर्ण सिस्टम आपको पता है चार उसमें डिवाइड करा गया है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है, वर्ण सिस्टम की। ठीक है, फर्स्ट शूद्र जो वर्ड है वो यूज़ किया गया था पुरुषोक्त मंत्र में। तो ये जो पुरुषोक्त मंत्र जो यहाँ पे बात की जाती है, तो वहीं पे फर्स्ट बार शूद्र वर्ड, जो बोलते नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो शूद्र वर्ड है वो पहली बार पुरुषोक्त मंत्र में
यूज़ किया गया था। इस वजह से वहीं से ये ओरिजिन देखने को मिलती है वर्ण सिस्टम की। इसके पहले शूद्र वर्ड नहीं यूज़ किया गया था। स्पेशलिस्ट ऑफ ऋग्वेदा, जो स्पेशलिस्ट होते हैं ऋग्वेदा के उनको होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछ ले कि किसको कहते हैं होत्री, तो आप जान लो कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं ऋग्वेद में उनको। वैदिक एज की हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण्स भी हमें पढ़ने होते हैं। आई होप कि सब ने ऑलरेडी कवर कर रखा होगा। जिन्होंने नहीं कवर कर रखा बिगिनर्स, उनको भी यहाँ पे क्या कहते हैं हेल्पफुल उनके लिए हो सकता है। लेकिन बस ये है कि अगर जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। और ये एक आप शॉर्ट नोट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वैदिक एज इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण की बात करो तो ऋग्वेदा में ऐत्रेय ब्राह्मण इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण था। सामवेद में कौन था? छंदोग्य उपनिषद की बात भी करी जाती है, एंड केन। ठीक है, छंदोग्य एंड केन। यजुर्वेद में बात करो तो कठ, तैत्तिरीय एंड ईशा। तो ये इंपॉर्टेंट उपनिषद की बात करी जा रही है। ठीक है, अब देखो ऐत्रेय ब्राह्मण भी था। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण भी आता था। शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण में आता था शतपथ ब्राह्मण। अब यहाँ पे देखो जो हमने ध्यान नहीं दिया, इम्पॉर्टेंट उपनिषद। इम्पॉर्टेंट उपनिषद की बात कर लो तो ऋग्वेदा में ऐत्रेय उपनिषद की बात होती है। सामवेद में छंदोग्य उपनिषद की बात और केन उपनिषद की बात होती है। यजुर्वेद में बात करो तो किसकी बात होती है? काठ उपनिषद, तैत्तिरीय एंड ईशा। तो ये इंपॉर्टेंट उपनिषद की यहाँ पे बात की गई है। और इंपॉर्टेंट ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण आता था। ये लाइन याद रखनी है आपको। इम्पॉर्टेंट उपवेद की बात करो तो आयुर्वेद की बात की गई है, जो कि मेडिसिन से डील करता था और वो ऋग्वेद और अथर्ववेद से एसोसिएट करता था। और धनुर्वेद वो आर्चरी, देखो नाम से ही क्लियर है, धनुर्वेद मतलब धनुष की बात हो रही है, तो वो आर्चरी निशानेबाजी से रिलेटेड था, डील करते थे उससे। और ये एसोसिएट करता था किससे? यजुर्वेद से। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि किस वेद से एसोसिएट करता है। तो आयुर्वेदा ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों से एसोसिएट करता है। जिनको भी वो लेना है स्क्रीनशॉट वो ले लें। ये वाला ऑलरेडी आई थिंक मैंने बोला आपको स्क्रीनशॉट के लिए। आगे आ जाते हैं। देखो एक वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे दुहित्री। तो दुहित्री क्या है? काऊ के लिए यूज़ किया गया है, मिल्क ऑफ काऊ। ठीक है, जो गाय की बात हो रही है, दूध देती है, उनकी बात हो रही है। कॉल डॉटर, तो काऊ के लिए भी और डॉटर के लिए भी, दोनों के लिए यूज़ हुआ है वर्ड दुहित्री। एंड गोधूम वीट के लिए यूज़ हुआ है। गोधूम वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? गेहूं के लिए। एंड यवा यूज़ हुआ है बार्ले के लिए। और एग्रीकल्चर जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ था, वहाँ पे करेंसी की बात नहीं होती थी, मतलब करेंसी नहीं एग्जिस्ट करती थी। करेक्ट। और काऊ वॉज समटाइम यूज्ड एज अ करेंसी टू टेक थिंग्स, मतलब काऊ को क्या करते थे, मतलब गायें जो है, गायों के एक्सचेंज पे वो चीज़ें लेते थे। ठीक है, डील करते थे एज एन करेंसी। और सोसाइटी जो थी वो रूलर सोसाइटी थी। कौन सी थी? रूलर सोसाइटी थी। लेटर वैदिक इकोनॉमी की बात करो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस की अगर हम बात करें लेटर वैदिक में, तो वो था एग्रीकल्चर। पर इसके पहले क्या था? सेकेंडरी था, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आती थी। एग्रीकल्चर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में देखी जाती थी, पर लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो गोधूम यानी कि वीट होता था, मतलब गेहूँ, गोधूम, यव बार्ले एंड विहरी मतलब राइस। तो 3, गेहूँ, चावल और बार्ले। ठीक है, तो 3 तरह के क्रॉप्स लेटर वैदिक में आ गए। लेटर वैदिक की बात हम कर रहे हैं, अर्ली वैदिक हमने देख लिया। निष्क, सतमन एंड कृष्णाल क्या है? ये यूज होता था एक्सचेंज के लिए। पीस ऑफ गोल्ड होता था ये, ना कि कॉइन। तो पीस होते थे गोल्ड के पीस को, जैसे जिसको निष्क, सतमन और कृष्णाल कहते थे, उसको एक्सचेंज के लिए, मतलब कुछ भी चीज़ लेनी है, खरीद और ये सब के लिए वो मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, उसको कहते थे ये
और ये एक गोल्ड का पीस होता था, ना कि कॉइन। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लेटर वैदिक में कॉइन वो गोल्ड की यूज़ करते थे, नहीं, वो बस पीस ऑफ गोल्ड होता था, उसको कॉइन का रूप नहीं दिया गया था, उसको कॉइन नहीं कंसीडर किया जाता था। ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ से आगे आ जाएंगे हम यहाँ से। तो इसके बाद देखो वैदिक सोसाइटी की बात हम कर लेते हैं। अब वैदिक सोसाइटी में क्या कहा जा रहा है, ऋग्वैदिक ट्राइबल कॉल जन। तो जो ट्राइबल्स होते थे उनको जना कहा जाता था, और ट्राइबल मतलब सोसाइटी होती थी, और कुल, अब देखो ये वाला बहुत बार आया हुआ है, तो मैं इसको आपको कहूँगी कि आप कहीं एकदम स्क्रीनशॉट इसको लेना है, इसको इम्पॉर्टेंट में आपको देखना है। वो क्या चीज़ है, ये देखो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका क्या पूछ लेता है पता है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछता है कि सही क्रोनोलॉजी ऑर्डर है कि नहीं। तो आपको याद रहना होगा, पहले कुल आएगा, फिर ग्राम आएगा, फिर विश आएगा, फिर जन आएगा, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पैट्रियार्कल सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कल थी, यानी कि मेल डोमिनेंस थी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। वुमेन पोजीशन ऐसी नहीं कि बहुत बुरी थी, गुड पोजीशन पे थी वुमेन। नो सती प्रथा नहीं थी, विडो रिमैरी एंड एजुकेशन, ठीक है। तो वहाँ पे एजुकेशन और ये सब था, सती प्रथा भी नहीं थी, ये सारी चीज़ें थी, कंडीशन बुरी नहीं थी। फीमेल, और ये बातें हम ऋग्वैदिक की कर रहे हैं तो याद रखना है आपको। फीमेल जो यहाँ पे बात की जा रही है, ओके, तो वैदिक मंत्रा भी बहुत सारी फीमेल ने लिखा था, ये भी आपको यहाँ से याद रखना होगा कि ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ बोल दिया गया ना पैट्रियार्की थी, मेल डोमिनेंस था, पर फिर भी औरतों की कंडीशन अच्छी थी और वो वैदिक मंत्र और ये सब भी लिखती थी। जिनमें से कुछ फीमेल महर्षि हैं जिन्होंने वैदिक मंत्र लिखा, जिनमें से घोषा है, अपाला है, लोपामुद्रा है एंड विश्वावरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है और आ भी चुका है PYQ में। जो भी मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वो मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, मॉक टेस्ट में आए हुए हैं, इसलिए मैं उसको बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल कम्युनिटी की बात करो, वुमेन कैन पार्टिसिपेट। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है जैसे सभा, समिति, विधत एंड जन, तो इनमें ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी इसमें पार्टिसिपेट करती थी, वुमेन का पार्टिसिपेशन होता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उस समय वर्ण सिस्टम नहीं था, ठीक है, वर्ण सिस्टम तब नहीं आया था। लेटर वैदिक आ गया, अर्ली वैदिक हमने पढ़ा, अब लेटर वैदिक में देखो क्या क्या हो रहा है। सोसाइटी सेमी ट्राइबल हो गई, पहले क्या थी, ट्राइबल थी, ठीक है, अब सेमी ट्राइबल हो गई बिकॉज सेटल्ड इन टेरिटरी, क्योंकि वो टेरिटरीज में सेटल होने लगे। और क्या कहा जाने लगा उसको, जनपद। क्या कह दिया, जनपद, मतलब प्रोटो सिटीज़ एंड नो सिटीज़, मतलब प्रोटो सिटीज़ होती थी और कई बार नो सिटीज़, जनपद में बना दिया गया जनपद, नॉट सिटी, प्रोटो सिटीज़ होती थी, ठीक है, इट्स अ प्रोटो सिटी नॉट सिटी। वुमेन नॉट अलाउड इन ट्राइबल असेंबली। अब देखो अभी तक इसके पहले क्या था, यहाँ पे देख लो, अर्ली वैदिक में क्या था, इधर ही है, दूर नहीं है, यहाँ पे अर्ली वैदिक में क्या था, सभा, समिति, विधत, गण, सब में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अलाउड था। पर लेटर वैदिक में क्या हो गया, नॉट अलाउड, वुमेन नॉट अलाउड इन ट्राइबल असेंबली, ठीक है। और फिर बेस्ड वर्ना सिस्टम भी आ गया, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हो। तो कितना आप यहाँ से देख पाओ कि क्या हुआ, अर्ली वैदिक में क्या हुआ, अर्ली में हुआ अलाउड थी, ठीक है, अलाउड, और लेटर में क्या हो गया, नॉट अलाउड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ आ गया इमर्जेंस ऑफ वर्ण सिस्टम, और ये कब हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ है, ये चीज़ें नहीं भूलनी हमें। लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम आ गया। और यहाँ पे देखो, ऋग्वैदिक सोसाइटी ट्राइबल, किंग और ट्राइब, किंग नॉट मोर पावरफुल, बैटल फॉर काउ, किंग नॉट मोर पावरफुल, बैटल फॉर, बैटल्स होती थी काउस के लिए, ठीक है, ऋग्वेदा की बात करी जा रही है। इंपॉर्टेंट बैटल की बात करो तो 10 राजन बैटल हुआ था, 10 राजन बैटल हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स, उसमें 10 किंग थे जिनके बीच में बैटल ये हुई थी। और ये रिवर जो है वो पौरुषनी रिवर, जो कि रावी रिवर के किनारे हुआ था,
तो ये याद रखना है। 10 राजना बैटल हुआ था, और बैटल काऊ के लिए होती थी उस समय, क्योंकि उसी से वेल्थ नापी जाती थी कि कौन कितना अमीर है, ठीक है। लेटर वैदिक में क्या हुआ, ट्राइबल सेटल हो गए सर्टन एरियाज़ में, और जो किंग ऑफ द ट्राइब एंड टेरिटरी है, जैसे किंग है, पावरफुल है। और देखो पहले क्या होता था, जिसके पास जितनी काऊ हैं, जितनी गायें हैं, उसके बेसिस पे उसके वेल्थ को नापा जाता था, उसके बेसिस पे वो अमीर होता था। लेकिन लेटर वैदिक में 3 यज्ञ कराए जाते थे। 3 इंपॉर्टेंट यज्ञ होते थे जो इन्हांस करते थे पावर ऑफ किंग। जो ये राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेय यज्ञ हो गया और अश्वमेध यज्ञ। तो ये जो तीनों यज्ञों को कराता था, ठीक है, तीनों यज्ञों को करा दे, उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग माना जाता था लेटर वैदिक में। और अर्ली वैदिक में क्या होता था कि किसके पास ज़्यादा काऊ हैं, ठीक है। तो इन्हांस पावर ऑफ किंग, ये पावर की जो पावर है किंग की वो इन्हांस करता था कि इन्होंने राष्ट्रीय वाजपेय एंड अश्वमेध यज्ञ कराया है। और वाजपेय इसमें चैरियट रेस और ये सब कराई जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे बाली एक कंपलसरी गिफ्ट भी होता था। अब यहाँ पे देखो वैदिक जो रिलीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वैदिक रिलीजन की बात की गई है। इंद्र इम्पॉर्टेंट गॉड थे, इंद्र को इम्पॉर्टेंट गॉड माना जाता था, ओके। और इनको पुरंदर भी कहा जाता था। ये क्यों मैं बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये PYQs में है। अग्नि और वरुण, ठीक है। तो ये सारे कौन कौन से देवताओं को, देवियों को पूजा जाता था, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। प्रेयर्स इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और यहाँ पे देख लो एक चीज़ है, वर्ष अदिति एंड अरण्यानी, ये फीमेल गॉडेस थी। तो फीमेल गॉडेस भी थी, ये याद रखना है, उषा, अदिति, ठीक है। रिलीजन जो थे उसको कहा जाता था हेनोथीज्म, मतलब मतलब गिव इम्पोर्टेंस टू ओनली वन गॉड। तो सिर्फ और सिर्फ एक गॉड में इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उसको हेनोथीज्म कहा जाता था। और लेटर वैदिक की बात करो, वो अर्ली की हमने कर ली। लेटर वैदिक प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र ये होते थे। और यज्ञ इम्पॉर्टेंट हो जाता था। यज्ञ मैंने जो आपको बताया ऑलरेडी कि लेटर वैदिक में यज्ञ कराना पड़ता था, 3 यज्ञ, ठीक है, राजसूय, वाजपेय एंड अश्वमेध। और उपनिषद भी लिखा गया लेटर वैदिक पीरियड में। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उपनिषद कब लिखा गया, तो ये लिखा गया है लेटर वैदिक पीरियड में। और ये कॉन्सेप्ट आया आत्मा एंड ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट कब, लेटर वैदिक में। गोत्र सिस्टम और आश्रम सिस्टम भी आया। गोत्र सिस्टम मेंशन करा गया अथर्ववेद में। तो याद कर लो, ये पूछा जाता है। जैसे अभी कल बोलते नहीं कि शादियां भी सेम गोत्र में नहीं होती हैं, या फिर किसका क्या गोत्र है, पूजा के टाइम पे अगर आप पूजा करवा रहे हो तो उसमें आपका गोत्र पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन किस में है, गोत्र के बारे में अथर्ववेद में मेंशन है। आश्रम सिस्टम मेंशन है ऐत्रेय ब्राह्मणा, ठीक है। अर्लियर ओनली 3 मेंशन, ठीक है। तो उसके बाद पहले अर्लियर 3 मेंशन थे, उसके बाद फिर एक और मेंशन हो गया आश्रम सिस्टम में मेंशन इन ऐत्रेय ब्राह्मण, अर्लियर ओनली 3 आर मेंशन। तो ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट इसको लेना है वो ले ले। आगे बढ़ जाएंगे हम। फिर यहाँ आ गया हमारा, सारी चीज़ें उधर से हो गई। अब हम यहाँ से नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है महाजनपद। तो हमने अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम महाजनपद पढ़ेंगे। 16 महाजनपद होते थे। अंगुत्तरा निकाय की बात करी जा रही है। मगध की बात कर लो तो राजगीर, ठीक है, और पाटलिपुत्र, ठीक है, 2 बार उनके अलग अलग कैपिटल थे। अंग, चंपा कैपिटल थी। तो मगध हो गया, अंग हो गया, वज्जी हो गया, वत्स हो गया, सूरसेन हो गया, मल्ला हो गया, चेदी, मत्स्य, अवंती, कौन कौन से थे, 16। असाका, गंधारा, तक्षशिला, कंबोज, कुरु, कोशनी, कोशला, ठीक है। तो सारे हमने यहाँ पे बात करे कि 16 क्या थे, महाजनपद थे। अब मगध की बात अगर करते तो इसका फाउंडर कौन था, पूछा जा सकता है। बृहद्रथ। बृहद्रथ फाउंडर है मगध डायनेस्टी का। आफ्टर हिम जरासंध।
तो पहले कौन फाउंडर इसका कौन है? बृहद्रथ। उसके बाद कौन आता? जरासंध। दोनों ही बहुत ही पराक्रमी थे, इसलिए इनकी बात डिस्कस होती है, क्योंकि फाउंडर ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे और जरासंध के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। हर्णक्य डायनेस्टी की बात करें तो उसका फाउंडर था बिंबिसार। करेक्ट, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्रिएट स्टैंडिंग आर्मी, तो बिंबिसार था जिसने पहली बार स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट की थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि कौन था ऐसा जिसने पहली बार स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी एनिशियंट हिस्ट्री में, या इस तरीके से क्वेश्चन करके पूछ लिया जाए मगध या महाजनपद में, तो आपको ये पता होना चाहिए बिंबिसार था वो। टाइटल इसको दिया गया था सेनिया का टाइटल, क्योंकि इसने पहली बार स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। मैट्रीमोनियल अलायंस करा जाता था इन्हांस करने के लिए पावर को, तो इसने शादी की थी चेलना से एंड कोशला देवी से शादी की थी। और जो कोशला देवी थी वो सिस्टर थी किसकी? प्रसन्नजीत की। और इसने खेमा प्रिंसेस थी जो मदरा प्रिंसेस थी, मदरा डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, तो 3 से इसने शादी करी थी। उदायन कौन था? बहुत बार ये आपको ये डिस्कस हुआ होगा, आपने कहीं से पढ़ा होगा ऑलरेडी या खुद से पढ़ा होगा तब भी। तो उदायन डेवलप्ड पाटली ग्राम पाटलिपुत्र एंड कैपिटल, ठीक है। तो उन्होंने कैपिटल बनाया था इसको, पाटलिपुत्र को, इसके लिए डिस्कस किया था। कैप्चर अंग जनपद, सन किल्ड हिम, अजात शत्रु, तो मतलब पूरी बातें करी जा रही हैं इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा। उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद वो टेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध, वो कंटेम्परेरी था। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पहले जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, पता होगा। कंटेम्परेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि अकबर का कंटेम्परेरी कौन था, कबीर का कंटेम्परेरी कौन था, गौतम बुद्ध का कंटेम्परेरी कौन था, इवन महावीर का कंटेम्परेरी कौन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अजातशत्रु किसका कंटेम्परेरी था? गौतम बुद्ध का। करेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजातशत्रु से रिलेटेड यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अजातशत्रु इस्टेब्लिश्ड राजगीर फोर्ट, उसने राजगीर फोर्ट इस्टेब्लिश किया। पाटलीग्राम इस्टेब्लिश किया एंड मिलिट्री कंटोनमेंट भी इसने इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? पाटलीग्राम में। वज्जी लिच्छवी किंगडम उसने जीत लिया। उसके बाद उसने डिफीट कर दिया कौशल किंग प्रसन्नजीत को। और किस बैटल में? ये बैटल हुआ था फॉर काशी के लिए बैटल हुआ था। तो उसमें उसने क्या कर दिया? अजातशत्रु ने हरा दिया कौशल किंग प्रसन्नजीत को। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे तो उसने जो प्रसन्नजीत की सिस्टर है कोशला देवी, उससे शादी भी कर रखी थी। तो ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे फिर हम आ जाएंगे, यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी की बात हो रही है। शिशुनाग डायनेस्टी देखेंगे, फाउंडर इसका था शिशुनाग। करेक्ट। फिर डिफीट एंड कैप्चर्ड अवंती एंड महाजनपद, ठीक है। तो अवंती इसने कैप्चर करा। मेड वैशाली कैपिटल, तो इसने वैशाली को अपना कैपिटल बना दिया। फिर इसके बाद आ गया दूसरा कालाशोक। शिशुनाग डायनेस्टी की बात हो रही है यहाँ पे। कालाशोक आया जिसने क्या किया? मेड ओरिजिन पाटलिपुत्र कैपिटल, पाटलिपुत्र को इसने अपना कैपिटल बनाया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नंदा डायनेस्टी। तो अभी हमने शिशुनाग डायनेस्टी देखी जिसमें 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इनके, एक शिशुनाग और दूसरा कालाशोक। उसको देखने के बाद हम नंदा डायनेस्टी देख रहे हैं, शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो नंदा डायनेस्टी की बात करें तो महापद्मनंद, फाउंडर कौन था? महापद्मनंद। करेक्ट, जिसको एक रथ भी कहा जाता था, एक रथ। एंड कलिंग कैप्चर फॉर सम टाइम, तो इसने कलिंग को कैप्चर किया था कुछ टाइम के लिए। इसके बाद लास्ट किंग की बात करो तो वो था घनानंद, ठीक है। नंदा डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था? लास्ट रूलर था घनानंद। और अलेक्जेंडर ने अटैक किया था उसी समय इंडिया पे। तो जब घनानंद रूलर था उसी समय अलेक्जेंडर ने क्या किया था? अटैक किया था इंडिया पे। क्वेश्चन आ जाए कि किसके टाइम पे, ठीक है, during which dynasty Alexander attacked India, so you have to know it, that time was घनानंद, ठीक है, in the time of घनानंद रूल, ठीक है। घनानंद के टाइम पे क्या करा था? अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था। आगे बढ़ जाएंगे, स्क्रीनशॉट इसको लेना है ले ले।
नेक्स्ट बढ़ जाओ, न्यू रिलीजन्स भी इमर्ज हुए, बहुत सारे न्यू रिलीजन इमर्ज हुए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अजीत, देखो यहाँ पे है अजीत केश कंबलिन, क्या है, मटेरियलिस्टिक, और यहाँ पे सेप्टिक, एटॉमिस्ट, ये सब बात की जा रही है। पुराना, कशपा, इनएक्शन, मक्काली कोशला, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार PYQs में आया है। तो मक्काली कोशला जो कि फैटलिस्ट एक है। 3 मेड रिलीजन, 3 रिलीजन्स थे, जो वो आप इग्नोर करके ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, और ये वाला याद रखना है मक्काली कोशला से रिलेटेड। तो आजीविका, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, 3 तरह के रिलीजन इमर्ज हुए, न्यू रिलीजन इमर्ज हुए। आजीविका मक्खाली घोषला, ठीक है, ने किया, और ये बिलीव करते थे नियति में, मतलब फेट में, कि नियति क्या हुई, जैसे बोलते हैं ना एक लोग कि ये सब नियति के हाथ में है, फेट पे है कि क्या चीज़ें होंगी। बुद्धिज़्म, आपको पता है सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, वो इसके फाउंडर रहे, ठीक है, बुद्धिज़्म के। एंड जैनिज़्म के कौन रहे, महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये 3 न्यू रिलीजन एमर्ज हुए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे हम, यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग क्या है, इंपॉर्टेंट है, इन 4th नोबल ट्रुथ को कहा जाता है अष्टांग मार्ग। और 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म और 3 रत्न किसे कहा जाता है, बुद्धिज़्म का। क्वेश्चन आया है बहुत बार PYQs में, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि 3 ज्वेल्स क्या हैं, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म क्या है, बुद्ध, धम्म एंड संघ। बुद्ध, धम्म एंड संघ, इनके 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज़्म के, जिसको त्रिरत्न भी कहते हैं। ये जो चीज़ें अपनी, जो बुद्धिज़्म, जो ये शिक्षाएं और जो भी चीज़ें ये अपने प्रचार प्रसार करते थे, वो ये पाली लैंग्वेज में करते थे। किस लैंग्वेज में करते थे, पाली लैंग्वेज में, इंपॉर्टेंट। ओरिजिन बुक इन पाली लैंग्वेज, तो पाली लैंग्वेज में करते थे। त्रिपिटिका क्या है, जिसमें 3 बुक्स होती थी, कंसिस्ट ऑफ 3 बुक्स, जिनको त्रिपिटिका कहा जाता था बुद्धिज़्म में। सुत्त पिटक, जो कि जो भी बुद्ध बोलते थे उसमें वो चीज़ मेंशन था, ठीक है, सेइंग ऑफ बुद्धा था सुत्त पिटका में। विनय पिटका में क्या था, डिसिप्लिन ऑफ मॉन्क, कि मॉन्क जो है, जैसे बुद्धिज़्म में मॉन्क जो लोग हैं उनके क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, वो चीज़ मेंशन कर दिया गया था किसमें, विनय पिटका में। एंड अभिधम्म पिटका भी था, ठीक है। तो सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका, 3 तरह के पिटका थे। और एक चीज़ यहाँ से याद रखो, इम्पॉर्टेंट है, जातिका स्टोरी क्या होती थी। जातिका स्टोरी जो थी वो बर्थ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड थी, तो बुद्धा के जन्म की जो चीज़ें थी, जो स्टोरी, वो जातिका स्टोरी कही जाती थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे, 2 सिस्टमैटिक टीचिंग ऑफ बुद्धा, ये काउंसिल्स बनाए गए थे कि इनकी जो टीचिंग है वो सिस्टमैटिक तरीके से कराई जाए। जो भी बुद्धिज़्म अपनाते थे बुद्धिज़्म में, वो 4 काउंसिल्स भी इनके थे, सिस्टमैटिक टीचिंग ऑफ बुद्धा की। इनकी डेथ हुई 483 BC में। आफ्टर हिज डेथ, मतलब जब उनकी डेथ हुई इसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया गया। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया गया, और उसका प्रेसिडेंट था महाकश्यप, जिसने क्या किया, व्हेन अजातशत्रु वाज किंग एट राजगीर, तो उस समय ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बना। उसके बाद ये कंपाइल किया गया सुत्त पिटका एंड विनय पिटका को। किसके द्वारा, सुत्त पिटका को किया आनंद ने, जो कि डिसाइपल थे बुद्धा के, एंड विनय पिटका किया किसने, उपाली ने, ठीक है। तो ये लोग बुद्धिज़्म मतलब उनके डिसाइपल्स थे बुद्धा के। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC को बना, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, ठीक है। और आफ्टर 100 ईयर्स ये बना एट वैशाली। दूसरा जो है वो वैशाली में बना, प्रेसिडेंट उसके थे सबकामी एंड किंग थे कारलाशोक। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं अब इसके बाद में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। बुद्धिज़्म हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।